दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास जो हमने पिछले साल का किया हुआ हमारे पास दौरा है जिसमें हम प्रसाद ले जाते हैं और कलसूप है, तो क्या हमें हर साल नया लेना चाहिए या फिर एक ही से मतलब काम हो जाएगा। और अगला है कि सूतक और पातक में हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मनौती कैसे मांगते हैं, सास वाला व्रत भी क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो इन्हीं सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सारी बातों को जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छठ पूजा साल 2024 में कब पड़ा है, डेट कब पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये छठ पूजा जो है ये 4 दिनों का महापर्व होता है और ये साल 2024 में कब पड़ा है तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है नहाए खाए। तो नहा खा जो है 5 नवंबर 2024 को पड़ा है, दिन है मंगलवार। अब अगला होता है खरना। तो खरना जो है 6 नवंबर को पड़ा है, 6 नवंबर 2024, दिन होगा बुधवार। इस दिन हम खरना करते हैं। खरना में आप जो है जो व्रती हैं, जो जिनको छठ पूजा का व्रत करना है, वो पूरे दिन उपवास रहती हैं और शाम के समय यानी कि 6 नवंबर को शाम के समय रसिया और रोटी खाती हैं और वही खा के आपका व्रत शुरू हो जाता है छठ पूजा का। अगला है 7 नवंबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार। इस दिन हम जो है शाम का अर्घ देने के लिए घाट पे जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अगला है 8 नवंबर 2024, दिन होगा शुक्रवार। इस दिन हम भोर में यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के साथ ही हमारा ये 4 दिन का महापर्व जो है वो समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इसी दिन आपका पारण भी होता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्या हमें सास वाला व्रत लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सास वाला व्रत लेने का ये मतलब होता है कि जैसे हम बहू हैं और हमारी सास हैं, तो सास अगर व्रत कर रही हैं और उनसे किसी कारणवश शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो जो है अपनी बहू को देना चाहती हैं, तो वो दे सकती हैं और बहू भी ले सकती है। तो हमें क्या करना होता है कि जिस तरह से हमारी सास जिस विधि से करती आ रही हैं, यानी कि बड़की छठ और छठ की छठ दोनों करती हैं, तो आपको भी दोनों करना चाहिए और मतलब करना पड़ेगा। और अगर वो सिर्फ़ बड़की छठ करती हैं, तो आपको भी सिर्फ़ बड़की छठ ही करना चाहिए अगर आप अपने सास वाला व्रत लेते हैं तो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर आपकी सास चाहें तो बैठा भी सकती हैं छठ को, ठीक है? तो इस तरह से होता है, तो आप अपनी सास वाला छठ भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारी बहुएँ जो हैं अपने सास का व्रत भी लेती हैं और बहुत सारी बहुएँ जो हैं अपनी मनौती भी माँगती हैं और अपना अलग से भी व्रत करती हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले भी सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब है कि हम मनौती कैसे माँगते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनौती इस तरह से माँगा जाता है जैसे कि छठ पूजा अभी आने वाली है, मतलब उसकी तैयारी धीरे-धीरे हो ही रही है। तो ऐसे में आप जो है बहुत सारे लोग जो हैं मनौती माँगते हैं और मनौती पूरा हो जाता है, तो छठ व्रत जो है करते हैं। या फिर लोग ऐसे भी मनौती माँगते हैं कि हम छठ पूजा कर रहे हैं और हमारी मनोकामना पूरा हो जाए तो हम जोड़ा कोसी भरेंगे, जोड़ा अर्घ देंगे। तो इस तरह से भी मनौती माँगा जाता है और छठ करने का भी मनौती माँगा जाता है। जैसे कि कोई घर है जिसके बारे में मतलब घर परिवार के किसी भी सदस्य को छठ पूजा के बारे में नहीं पता है या उस घर में कभी भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में नई लड़कियां, नई बहुएं किस तरह से करें। तो आप मनौती मांग के इस व्रत को उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, विशेषकर ये व्रत, ये छठ पूजा का व्रत जो है वो बच्चे के लिए किया जाता है, संतान के लिए किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा नहीं है या फिर आप जैसे कि लड़के के लिए भी किया जाता है, मतलब बेटा के लिए। तो आपके अगर बेटा नहीं है या फिर आपको संतान नहीं है, तो आप मनौती भी मांग सकते हैं कि हे छठी मैया, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, अगर हमें भी आप मतलब हमारी गोद भर देंगी, हमारी आंचल भर देंगी, तो हम जो है छठ पूजा अगले साल से करेंगे, उठा लेंगे। तो इस तरह से मनौती मांगा जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं मतलब बच्चा नहीं होता है तो भी इस व्रत को करते हैं।
कि हे छठी मैया, हम आपका व्रत मतलब बिना बच्चे के भी कर रहे हैं और आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी गोद को भरें, हमारी आँचल भरें। तो मनौती बहुत प्रकार से माँगा जाता है, तो इस तरह से आप मनौती माँगते हैं और जोड़ा कोसी भरने का भी मनौती माँगा जाता है और जोड़ा अर्घ देने का भी मनौती माँगा जाता है। तो इस तरह से है मनौती हम माँगते हैं और इस तरह से मनौती माँग के और हम पूजा करते हैं, व्रत भी करते हैं। अब है कि सूतक पातक में हमें किस तरह से व्रत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सूतक पातक 2 तरह का होता है। एक होता है जो कि बच्चे का जन्म होता है और एक होता है कि घर परिवार में या फिर किसी के रिश्तेदार मतलब खून के रिश्ते में मृत्यु हुई होती है। तो ऐसे में हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसा भी मान्यता है कि अगर लड़के का जन्म होता है यानी घर खानदान में बेटा हुआ है तो उस साल जो है जोड़ा कोसी भरा जाता है। तो इस तरह से आपको छठ करना है, यानी कि बच्चा हुआ होता है तो हम छठ पूजा करते ही करते हैं। उस साल जो है हम किसी भी हाल में छठ पूजा को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर घर परिवार में किसी की मतलब मृत्यु हुई है तो क्या हमें छठ पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जैसे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़ास हैं, अपने हैं, मतलब भाई के हैं, तो उस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। 1 साल के बाद ही कोई भी व्रत उठाया जाता है और अभी हाल-फिलहाल में ही अगर कोई हुआ है तो आपको छठ पूजा नहीं करना चाहिए, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में देखिए, वैसे तो छठ पूजा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जब घर में ऐसा कुछ तरह का कुछ घटना हो जाती है, कुछ बातें हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप छठ पूजा को उस साल छोड़ भी सकते हैं। अब है कि हमारे पास पुराना दौरा है, तो क्या हमें नया दौरा हर साल खरीदना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, अगर पुराना दौरा है आपके पास बाँस का या फिर कलसूप है बाँस का या फिर पीतल का भी बहुत सारे लोगों का कलसूप होता है, तो ऐसे में हमें क्या लेना चाहिए, नया या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, पुराना दौरा है बाँस का या फिर कलसूप है बाँस का, तो आप अगर उसका यूज़ कर लिए हैं, जैसे कि छठ पूजा करके आए और उसका डेली यूज़ हम कर रहे हैं, तब तो आपको नया लेना पड़ेगा। लेकिन आपका पुराना है और मतलब पिछले साल का किया हुआ है, खरीदा हुआ है और आप पूजा करके आए धो के, फिर उसी तरह से उसको रख दिए हैं और वो सही कंडीशन में है, तो आप उससे कर सकते हैं दोबारा से उसको धो के। तो ये क्लियर हो गया कि आपको हर साल नया नहीं खरीदना है। और बहुत सारे लोग जो हैं पीतल का कलसूप खरीदते हैं, मतलब 1 साल खरीद लेते हैं, तो उनको हर साल कलसूप खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलसूप और जो धातु की हम चीज़ें लेते हैं वो बार-बार नहीं खरीदा जाता है। तो अगर एक बार आप खरीद लिए हैं तो आपको उसको हर साल खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी कलसूप को धो के अच्छे से तब उसमें छठ पूजा का अर्घ आप दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि पारण हमें किस चीज़ से करना चाहिए, मतलब इन्हीं 2 चीज़ों से आप पारण करें। तो ये 2 चीज़ कौन-सा है? तो ये 2 चीज़ है गुड़ और अदरक। तो सबसे पहले आप अपने मुख में गुड़ और अदरक डालें, हल्का गुनगुना पानी पिएँ, तो ही हमारा पारण जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद जो है आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद, फल, आपकी जो चाहे इच्छा आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। पारण में लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पारण के दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पारण के दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।